बख्तियारपुर विधानसभा के दनियामा प्रखंड के शिगरियामा पंचायत के एरहडीह गांव में स्थित सामुदायिक भवन में बिहारी स्वाभिमान मंच की ओर से निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद नेत्र रोग चिकित्सकों ने लगभग 400 ग्रामीणों की आंखों की जांच कर 200 ग्रामीणों को निःशुल्क चश्मा का वितरण किया। साथ ही मोतियाबिंद से पीड़ित गरीब लोगों को निःशुल्क में ऑपरेशन कराने हेतु शंकर नेत्रालय भेजा। यह अभियान पिछले कई महीनों से बख्तियारपुर विधानसभा में चलाया जा रहा है। यह अभियान बिहारी स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक कुमार शर्मा द्वारा चलाया जा रहा है, जिनका उद्देश्य है कि बख्तियारपुर विधानसभा के किसी भी गांव में मोतियाबिंद से पीड़ित लोग नहीं रहें और जीवन की सबसे अमूल्य चीज़ आँख है जो सुरक्षित रहे। उन्होंने यह अभियान एक मानव सेवा के रूप में चलाना शुरू किया है। उन्होंने बताया कि यह उनका 58वां कैंप बख्तियारपुर विधानसभा में लगाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। विवेक शर्मा मूल रूप से बख्तियारपुर विधानसभा के लखीपुर के रहने वाले हैं और उनका उद्देश्य है कि इस विधानसभा के तमाम गरीब जनता अपने आँखों को सुरक्षित रखे, जो उनकी शरीर का मूल्य पूंजी है। और उन्होंने आम जनता से यह अनुरोध भी किया कि आप लोग ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो आम जनता को देता हूं और लगभग 500 से मरीजों का यहाँ पे चेकअप हुआ है। लगभग सैकड़ों मरीजों को चश्मा वितरण किया गया है और बाकी मरीज ऑपरेशन के लिए भी जा रहे हैं। तो जो बिहारी स्वाभिमान मंच का सोच है, हर समाज, हर घर, हर गांव में पहुंचकर लोगों का सेवा देना, और उसी के सिद्धांत पे चल रहे हैं। और मैं दनियामा वाले को विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि हमारे लिए बख्तियारपुर विधानसभा में दनियामा से अत्यधिक प्रेम है, क्योंकि दनियामा एक ऐसा जगह स्थित है, दक्षिण बिहार और झारखंड के जोड़ने वाला ये हाईवे है। दनियामा को उपेक्षित किया गया है, नहीं तो दनियामा आज बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होता। और यहाँ का देखिए जो कल्चर भी है, हर समाज में मिलजुल के जो रहने का है, इसके कारण दनियामा सुरक्षित हर तरह से है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि दनियामा का लोग हमें आशीर्वाद देंगे तो दनियामा को एक बिहार में सबसे औद्योगिक क्षेत्र बनाने का, यहाँ पे उद्योग धंधे लगवाने का, ताकि दनियामा के जो युवा हैं, दनियामा का लोग है, उसको स्थानीय स्तर पर यहाँ रोजगार मिले। और यहाँ पे देखिए मूलभूत जो आज तक आज़ादी के 80 साल बाद, 75 साल बाद भी आज तक यहाँ पे कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे बच्चियों को, हमारे युवाओं को, हमारे युवतियों को, छात्र छात्राओं को अगर उच्च शिक्षा लेना है तो उसको पटना जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि यहाँ पर एक सबसे पहले ग्रेजुएशन का यहाँ पे कॉलेज स्थापित करना, जहाँ हमारे यहाँ के छात्र छात्राएँ को दनियामा में शिक्षा मिले। एक हॉस्पिटल का निर्माण करना। आज यहाँ पे एक बढ़िया डॉक्टर नहीं है, फिजिशियन तक दनियामा में नहीं है। किसी को अगर ज़्यादा तबीयत थोड़ा सा भी होता है तो उनको पटना भागना पड़ता है, एक फिजिशियन तक नहीं है। तो ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि हमारे बख्तियारपुर क्षेत्र में जाति और पार्टी के नाम पे जो वोटिंग हुआ है, जात के नाम पर एक विशेष रूप से जो जीतते आए हैं, उनको अभिमान हो जाता है, उनको घमंड हो जाता है कि हम इस जाति से हैं, हमको कोई नहीं हरा सकता है। तो 2025 की चुनाव बख्तियारपुर की जनता ने तय कर लिया है कि इस पर जाति और पार्टी पे नहीं होगा, इस पर जो क्षेत्र के लिए काम करेगा, क्षेत्र की जनता के लिए काम करेगा, हर परिवार के लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा,
हम लोग का वही निवेदन है कि आप ऐसे बेटा को चुनिए ताकि आपके हर समय में, चाहे शिक्षा की ज़रूरत हो, चाहे स्वास्थ्य की ज़रूरत हो, चाहे रोजगार की ज़रूरत हो, आपके साथ खड़ा रहे, वैसे व्यक्ति को आप चुने। बाकी हमारा काम है कर्म करना, बाकी जनता जनार्दन ईश्वर पे, आम लोगों पे निर्भर करता है कि उनका क्या जो डिसीजन होगा। लोकतंत्र में वही आखिरी फैसला होता है। तो सब चुनाव में आते हैं तो अभी वो हमारा सनातन धर्म ही पहचान है, हमारा बिहारी होना ही गर्व की बात है। जाति की राजनीति काम चोर आदमी करता है, जाति की राजनीति जिसको अपने काम पे भरोसा नहीं है, कायर करता है। अगर आप में कर्म करने की साहस है, जनता का सेवा करने की साहस है, तो यहाँ जाति नहीं। बिहार की जनता तो कहाँ जॉर्ज फर्नांडिस का कहाँ घर था, मधुली मियां का कहाँ घर था, शरद यादव का कहाँ घर था, सब बिहार से चुनाव जीते। बिहार ऐसी धरती है। बिहार ने गांधी को पैदा किए, बिहार ने बुद्ध को, महावीर को, गुरु गोविंद सिंह को। तो बिहार की तो ये धरती है। खाली बाहर में जो बिहार की जो नेता हैं, जो नेता है, उनके कारण जाति का बदनाम नहीं हुआ है। 3 धर्म पैदा करने वाला बिहार है। बुद्ध की धरती, महावीर की धरती, गुरु गोविंद सिंह की धरती, जैन की धरती, तो बिहार विष्णु की धरती। तो बिहार तो सबको गले लगाने वाला धरती है। यहाँ पे जो जातियों में टकराव नेताओं द्वारा किया गया है, जनता द्वारा नहीं किया गया है। अगर जनता द्वारा अगर टकराव किया जाता तो आज हम लोग एक जगह होकर और सब कार्यक्रम नहीं किए। क्या परिचय हुआ सर? विवेक शर्मा, बिहारी स्वाभिमान मंच। आज भी यहाँ पे 80% 90% लोग गांव में रहते हैं। गांव में आप क्या पहुँच रहे हैं, गांव की जनता को क्या हो रहा है। आज आप बताइए 100 में 10-20 आदमी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, 80 आदमी को मालूम नहीं कि कौन क्या है। हम गांव में जाकर जो आखिरी पैदान पे, जिनको अपने परिवार के लोग नहीं पूछ रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हम उनका आंखों का ऑपरेशन करा रहे हैं, हम उनको आंखों दिखवा रहे हैं, हम उनको चश्मा वितरण कर रहे हैं। तो हम हर परिवार के, जिनको कोई नहीं है, कोई जाति हम नहीं पूछते हैं। आज तक 25,000 लोगों का चश्मा दिए हैं, 5,000 लोगों का ऑपरेशन किए हैं। हम किसी से जाति नहीं पूछे, कोई गांव नहीं। हाँ, बख्तियारपुर विधानसभा का है, हम उनका काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो अभी तक जो राजनीति देख रहे हैं, जाति और हवा हवाई, वो राजनीति बिहार में नहीं चलता है। बिहार में बिहार का बेटा और जो बिहार में काम करने वाला है, उसी को लोग चुनते हैं। हाँ, जाति के नाम पे कुछ भटकाव होता है, लेकिन वो जाति का चला गया। अब हर लोग को विकास चाहिए, हर लोग को रोजगार चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा चाहिए, हर युवा को नौकरी चाहिए। अब उस आधार पे चुनाव होगा और 2025 बिहार के लिए बहुत बड़ा और बख्तियारपुर के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। जाति से